अब गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं विशेष प्यारी आत्माओं के विषय में। आप और हमने, साथ संगत वालों ने गुरुदेव को पहचान लिया, समझ लिया, हृदय से परमात्मा मान लिया और शब्द रूप में हमारे साथ हैं, हमें विश्वास है। इसलिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं इस वीडियो में कि लाल की परख जोहरी कर सकता, जोहरी, लाल की परख जोहरी कर सकता है, कबाड़िया नहीं कर सकता। तो गुरु का परिवार तो कबाड़िया है, कबाड़िया। एक कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये तो कबाड़िए हैं, कबाड़िए। ये लाल की परख नहीं कर सकते, जोहरी कर सकते हैं। साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। भक्तों के साथ तो लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, साथ संगतियां रुकवाना, और नकली कबीर पंथियों के साथ में सर पर बांध के पगड़ी और बड़े शान से बैठे हो, उनको तुम अपना भाई समझ रहे हो, जो भक्ति के नजदीक भी नहीं है। तो ऐसे निकम्मों के लिए कहा भगवान ने कि साधु सेती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, अरे मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। इस भक्ति रूपी ये अखाड़ा तो परमेश्वर की वो विशेष आत्माएं जीतेंगी, मोक्ष वो प्राप्त करेंगी, सतगुरु को वो नजर निहाल करेंगी जो युगों युगों से सतगुरु की भक्ति करते आ रहे हैं। ये गुरु का परिवार तो काल का दूत है, काल के एजेंट हैं, काल के द्वारा भेजे गए उसके विशेष एजेंट हैं, जिन्होंने सिवाय बकवाद के इस भक्ति मार्ग पर आज तक कुछ नहीं किया, सिवाय गुरु को दुखी करने के लिए और कोई काम नहीं किया। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, लाल की परख जोहरी। नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, आख्या में पानी आ गया, ये धानक रूप रहा करतौर। अब जुल्हाए लोग, कबीर जी ने धानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। और तेरा गजब अड़ंगो बिजली पड़ रही है। अब जुल्हाए लोग, कबीर जी ने धानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। और तेरा गजब अड़ंगो बिजली पड़ रही है। जब नानक जी परमात्मा को शतलोक में देखकर आ गए और उसके बाद वाहे गुरु कहते हुए काशी की तरफ चल पड़े, जुलाहों की कॉलोनी में गए। परमात्मा वहां पर अपना काम कर रहे थे, कपड़ा बुन रहे थे, सीधे साधे वेशभूषा में, जैसे जुलाहे लोग रहते थे। तो नानक जी ने देखा, फाई सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार, ये धानक रूप रहा करतार, लोगो धानक रूप रहा करतार। वाहे गुरु, ये तो वही गुरु है जो मुझे बेई नदी पे मिला था और फिर मुझे शतलोक ले गया। ये तो शतलोक में भी बैठा हुआ है। अब गुरुदेव कह रहे हैं वो धानक जो वहां कबीर जी की उस कॉलोनी में रहते थे, कबीर जी को अपने जैसा जुलाहा मान रहे थे, कहते हैं अब नानक जी की बात कोई नहीं मान रहा, उन धानकों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो उसके कुलिक थे, यानी उसके साथी थे। 24 घंटे वही रहा करते थे उसी कॉलोनी में कबीर जी के पास। तो नानक जी की बात को कोई नहीं मान रहा कि ये कबीर और भगवान, ये परमात्मा, ये करतार। सरदार जी का दिमाग फिर गया, सरदार जी का दिमाग खराब हो गया। इस दानक को, कबीर को, और ये करतार बता रहा है, भगवान बता रहा है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो उसके कुलिक थे, वो तो उनके साथी थे, 24 घंटे वहीं रहते थे। इसी प्रकार भाई और बहनों, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। आज सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे सत्सेवकों ने अपने बाप को पहचान लिया, कोयल के बच्चों ने कोयल की आवाज पहचान ली, अपनी मां को पहचान लिया। लेकिन गुरुदेव के वो कलयुगी परिवार वाले, काल के द्वारा भेजे गए दूत, जो इनके कुलीग हैं, बचपन से इनके साथ में रहे, सदा इनके साथ में रहे, घर में रहे, फिर आश्रमों में रहे, उन दानकों की तरह ये लोग नहीं समझ पा रहे। और आप और हम सत्सेवक जब अपने गुरु जी को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, 8 सितंबर को उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, तो इनको उन दानक समाज के लोगों की तरह आप और हम मूर्ख लग रहे, मूर्ख, जैसे उनको नानक जी मूर्ख लग रहे थे कि ये इस कबीर को जो है ये करतार कह रहा है, ये परमात्मा कह रहा है।
तो गुरुजी के परिवार के इन कोऑर्डिनेटरों के ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि सत्सेवक जो गुरुजी को परमात्मा मान रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं और परमात्मा जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्संग है भाई और बहनों, सांकेतिक समझना पड़ेगा कौन सी बात कहां फिट होगी, कैसे हमने समझनी है, हमारी आत्मा स्वीकार करेगी हां ऐसा ही है। इसलिए भगवान ने सात संगतियां शुरू करवाई है। ये थोड़ी सी बुद्धि गुरुदेव भगवान इस दास को देते हैं, हटके थोड़ी सी। पहले मुझे समझा देते हैं, दास के माध्यम से फिर आपको समझवा देते हैं। बात एक ही है, एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर दोनों ज्ञानी। समझ में मेरे भी गुरुदेव के आशीर्वाद से आती है और मेरे मुख से सुनकर समझ में आपको भी गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आती है। अगर आप पे गुरुदेव दया ना करे, आपका ज्ञान योग ना खोले, तो मुझ कुत्ते की बातें आपको कैसे समझ में आएंगी। तो रजा बराबर है गुरुदेव की, छोटा बड़ा कोई नहीं है। अब खड़ा तो मुझे नहीं तो किसी और को करते, आपको करते, किसी ने किसी को तो होना ही था। इसमें ना मेरा कोई श्रेय है, ये तो सेवा दी है भगवान ने मेरे कोई कर्म काटने के लिए। आप लोगों से मैं ज्यादा पापी हूं, क्योंकि ज्यादा सेवा तो भगवान उसी को देता है ना जिसके पाप कर्म ज्यादा होते हैं। तो ये हाल है गुरुदेव के परिवार का। ये गुरु को मानुष मानते हैं, गुरु मानुष कर जानते, तेनर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि वो जुलाहे और नानक जी को कह रहे हैं इसका दिमाग हिल गया। इस दानक को, इस कबीर को जो हमारे साथ में रहता है, इसको भगवान कह रहा है, सृष्टि का रचयिता कह रहा है, कोई नहीं सुन रहा उसकी बात। ये आलाज इन आश्रम से जुड़े हुए लोगों का है, गुरुजी के परिवार का, इन कोऑर्डिनेटरों का है, क्योंकि इन्होंने हमेशा गुरुजी को मानुष ही माना है। क्या कह रहे हैं मालिक? तेरा गजब, अरे न्यू बिजली पड़ रही है, न्यू बिजली पिट रही है। यहां गुरु को कोई परमात्मा के रूप में नहीं देख रहा न वो तो उनका कुलीक था। और तेरा गजब, अरे न्यू बिजली पड़ रही है। अब जुलाहे लोग कबीर जी ने दानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। और तेरा गजब, अरे न्यू बिजली पड़ रही है। अब लाल की परख कौन कर सकता है? लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोहरी, लाल की परख जोहरी कर सकता है। और गुरुदेव कह रहे हैं नानक जी जोहरी थे। तो आज लाल की परख कौन कर रहा है वर्तमान में? कलयुग की पिछली पीढ़ी में सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, सतगुरु करवा रहे हैं। आज संगत में यदि कोई जोहरी है जिन्होंने अपने गुरुदेव को पहचान लिया परमात्मा के रूप में, ज्ञान को आधार बनाकर, तो कौन हुए जोहरी? लाल जो परख है जोहरी। परमेश्वर ने आप और हमारे को जोहरी बना रखा है अपना आशीर्वाद देके। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोहरी हो गए थे। तब नानक जी की उसकी वार्ता हुई परमात्मा की। परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, ये मान लेना सत मेरी, बाकी आप उपदेश करो लो। और ये सत पहला मंत्र दिया, और हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने वो वहीं रुके कि मैं तो आपका दास, आपके साथ रहूंगा कुछ दिन। तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूरत नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जो भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है, और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतना बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा, ना कुएं में पड़ो। तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है कि इसने जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एक आधी नाम तोड़ ताड़ के सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, यह भी तुम घने लेट हो जाओगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, यह भी तुम घने लेट हो जाओगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, यह भी तुम घने लेट हो जाओगे। और यहां पर सार नाम लेने के बाद, सार शब्द लेने के बाद भी नाम तोड़ के बैठे हैं। ये नाक में कान में सोना पहनना, सार शब्द लेने के बाद ये नाम को तोड़ना ही तो है, नाम को खंडित तो करना है। नाम क्या है? गुरु जी का वचन, गुरु जी का शब्द ही नाम है। जिसने गुरु जी की मर्यादा तोड़ दी, जिसको गुरु जी की मर्यादाओं की परवाह नहीं, उन्होंने गुरु जी का नाम तोड़ दिया। तो गुरु का परिवार तो ऑलरेडी तोड़ के बैठा है।
तो गुरुदेव कह रहे सतनाम के बाद में नामखंड नहीं होना चाहिए। यह भी एक आदेश हो गया गुरु जी का कि इस ज्ञान को इस कदर आधार बनाओ, इतने तैयार हो जाओ, जो भी तुमने तोड़ना है जब तक तुम प्रथम नाम में हो तब तक तोड़ ताड़ लो, क्योंकि प्रथम नाम वाले को इतना ज्ञान नहीं होता। लेकिन सतनाम लेने के बाद में नामखंड नहीं होना चाहिए। और ये सार शब्द लेकर नामखंड करके बैठे हैं, और कई कई बार करके बैठे हैं, कई कई बार। अपने दोनों बेटों के कुकर्मों को देखकर भी कुछ ना बोलना, उनको कोई सलाह ना देना, शिक्षा ना देना, यह भी नामखंड करना है। और ऊपर से जानबूझ के भी कर रहे हैं, सोना साना पहन के। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सतनाम के बाद नामखंड नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, साध संगति से जुड़े हुए संकल्प नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे भाई बहन परमात्मा की विशेष अंश आत्मा है। मालिक नहीं चाहता कि सतनाम लेने के बाद उनका नामखंड हो। इसलिए परमात्मा संकल्प दीक्षा से जोड़कर आप लोगों को पहले हर प्रकार से धर्म कर्म की जानकारी दिलवा रहा है, आपको मर्यादाओं में रहना सिखा रहा है। और जो आत्मा संकल्प दीक्षा में भी नाम नहीं तोड़ रही है, गुरु जी को नाराज नहीं कर रही है, नाम तोड़ना यानी गुरु जी की मर्यादा तोड़ना, गुरु जी का वचन तोड़ना, चाहे वो सत्संग रूपी आदेश हो, चाहे फार्म पे लिखा हुआ आदेश हो। तो जो भाई बहन संकल्प लेकर ही मर्यादा नहीं तोड़ रहे कि खुद टूट जाएंगे, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने फिर काल लोक में, जय गुरु रूठ गया हमारा हो, गुरु रूठ गया हमारा हो। इतना भय, इतना डर है। अगर गुरुजी रुष्ट हो गए, और गुरुजी कैसे रूठेगा भाई? गुरुजी रूठेगा गुरुजी का नियम तोड़ने से, गुरुजी का वचन भंग करने से, गुरुजी की बातें ना मानने से। तो इतने डर रहे हैं। तो सोचिए ये आत्माएं सतनाम लेने के बाद में कैसे नियम तोड़ देंगी, कैसे मर्यादा खंड कर देंगी, जो संकल्प में नहीं तोड़ रहे। जिन्होंने संकल्प लेते ही सोना चांदी फेंक दिया, ले जाओ बाढ़ में जाओ, चाहे बेचो चाहे जो मर्जी करो, विषय वासनाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर तो छोड़ छाड़ के साइड में हो गए, चाहे उसका पति नाराज हो, चाहे उसकी पत्नी नाराज हो कि भैया पार होना है। इन विषय विकारों के बन में घूमते घूमते हम सतलोक वाला आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु प्रसन्न करना है। अनंत युग बीत गए विषय वासनाओं का नंगा खेल खेलते हुए, राजा बन के हजारों शादियां कर ली। जब हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, मन की तृप्ति नहीं हुई, आत्मा की तो खैर इन विषय विकारों से होती नहीं है, हजारों हजारों शादियां करके भी यदि हमारे मन की तृप्ति नहीं हुई, तो अब तो हमने इसको तृप्त करना ही नहीं है, अब तो हमने उल्टा इसकी खुराक को और डाउन करना है। तो बताओ सतनाम लेने के बाद ये साथ संगति वाले भाई बहन कैसे नियम तोड़ देंगे? तो गुरु जी के उन आदेशों की पालना भी सत्सेवक भाई बहन ही करेंगे आने वाले समय में। सौपन में भी मर्यादा नहीं तोड़ सकते। तो सतनाम के बाद मर्यादा खंडित नहीं होनी चाहिए। और इन आश्रमों में देख लो भाई साहब, कुसंगति की शिकार, इनके तो बहुत पहले से मर्यादा टूटी हुई है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति ही मर्यादा तोड़ना है। इन सतलोक आश्रमों में जाना ही मर्यादा तोड़ना है। इन लोगों को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा देना ही मर्यादा तोड़ना है। इनके एक आदेश पर आंख बंद करके दौड़ लेना मर्यादा तोड़ना है। ये हाल है गुरुदेव के परिवार का।